तो एपिसोड 19 की शुरुआत में हमें क्लब फेस्टिवल का दिखाया जाता है, जहां आनकुई सबको चिल्लाते हुए बोलती है, हेलो एवरीवन, क्या आप लोग हमारे सुपरनेचुरल क्लब को ज्वाइन करना चाहोगे? लेकिन कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता और वो लोग आगे की तरफ चले जाते हैं। फिर आनकुई एक बेंच पे बैठी हुई बोलती है, मास्टर युआन, आपने अपना प्रॉमिस निभाया, आपने मेरे लिए फ्लायर्स बना के दिए। फिर वो उदास होते हुए बोलती है, लेकिन मैंने इसे अभी तक किसी एक को भी नहीं दे पाया। युआन उसकी बात सुनता है और बोलता है, तुम ऐसा क्यों नहीं सोचती हो कि इस क्लब में तुम्हारी लाइफ डिपेंडेंट है? क्या तुम इस क्लब को बनाने के लिए एक्साइटेड नहीं हो? आनकुई कुछ सोचती है और फिर बोलती है, मैं श्योर नहीं हूँ कि ये इस वजह से है कि मैं स्लो हूँ या फिर और कुछ, लेकिन मैंने बचपन से अब तक जो भी कुछ करने की कोशिश की है, मैंने बस उसमें गड़बड़ी की है और इस वजह से मुझे हमेशा एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ता है। इस वजह से बचपन में मेरे दोस्त मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलते थे। हमें आनकुई के पास्ट का दिखाया जाता है, जहाँ कुछ बच्चे बोल रहे होते हैं, देखो वो बैड लक लड़की यहाँ पर भी आ गई। एक दूसरी लड़की बोलती है, जल्दी से यहाँ से भाग चलो, नहीं तो हमारे ऊपर भी ये बैड लक लग जाएगा। छोटी आनकुई उनकी बातें सुन के काफी ज्यादा उदास हो जाती है और वो वहीं पर ही खड़ी रहती है। युआन बोलता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसका पास्ट इतना ज्यादा बुरा होगा। आनकुई हंसते हुए बोलती है, लेकिन मैंने इस चीज से कभी भागा नहीं, क्योंकि मैं हर किसी के साथ रहना चाहती हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है, आनकुई बचपन से हर किसी के साथ खेलना चाहती है, लेकिन वो जब भी किसी के पास जाती है वो उसे रिजेक्ट कर देते हैं। कुछ लड़के तो यहाँ तक बोलते हैं, अगर तुम्हें हमारा दोस्त बनना है तो हमसे कुछ मीटर दूर चलो। छोटी आनकुई इसके लिए भी मान जाती है और वो उनसे कुछ कदम दूर चलने लगती है। प्रेजेंट का आनकुई बोलती है, लेकिन इस सब के बावजूद मैं खुद को हमेशा अकेली महसूस करती हूँ। युआन उसकी बातें सुन के उदास हो जाता है और वो बोलता है, तो इसलिए तुमने हर बार क्लब एक्टिविटीज को छोड़ दिया? आनकुई बोलती है, हाँ। फिर वो थोड़ा शर्माते हुए बोलती है, क्योंकि मैंने 20 प्लेट तोड़ दिए और तो और मैंने होम इकोनॉमी क्लब में 3 पॉट भी तोड़ दिए। इसी के साथ उस क्लब में मेरी वजह से 3 बार आग भी लगने वाली थी। फॉर्चून टेलर ने मुझसे कहा था, अगर मैं उस क्लब को नहीं छोड़ूंगी तो अगली बार वो पूरा क्लब ही ब्लास्ट हो जाएगा। युआन चौंकते हुए बोलता है, ये तो बिल्कुल एक आतंकवादी हमले जैसा है। फिर वो खुद को शांत करते हुए बोलता है, जो हो गया सो हो गया, अब तुम होम इकोनॉमी क्लब को छोड़ चुकी हो, अब तुम अपना एक नया क्लब खोलना चाहती हो, ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छा एडवांटेज होगा। आनकुई फिर से उदास होते हुए बोलती है, लेकिन यहाँ पर एक डर है जिसे मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं डरती हूँ कि लोग मुझे फिर से रिजेक्ट न कर दे। बचपन से अब तक मुझे कई लोगों ने रिजेक्ट किया है। युआन उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है, आखिर तुम क्या कह रही हो? आखिर तुम उन सब लोगों को नॉर्मल कैसे बोल सकती हो? अगर वो लोग नॉर्मल है तो मुझे नहीं लगता कि तुम उनमें से ज्यादा कुछ अलग हो। आनकुई युआन की बातें सुन के खुश हो जाती है। युआन अपने मन में बोलता है, मैं आनकुई के पेन को समझ सकती हूँ, लेकिन इस गेम ने मुझे एक विलेनियस कैरेक्टर की तरह बनाया है। मैं उसके दिल को बस अपने कुछ बातों से नहीं छू सकता। मैं उसके हाथ को पकड़ के उसे अंधेरे से बाहर नहीं ला सकता, लेकिन मैं उसे अपना पहला कदम लेने में मदद तो कर सकती हूँ। फिर युआन आनकुई से बोलता है, अगर इन फ्लाइट्स की मदद से लोग तुम्हारे पास नहीं आ रहे तो चलो हम कुछ अलग मेथड यूज करते हैं। फिर युआन उन कागज का प्लेन बना के बोलता है, मुझे यकीन है तुम एक न एक दिन इन चीजों को जरूर कर पाओगी, लेकिन अभी के लिए क्यों ना हम लोग इन मैजिक प्लेन का इस्तेमाल करें। फिर वो उस प्लेन को उड़ाते हुए बोलता है, चलो देखते हैं हमारे क्लब का सबसे पहला मेंबर कौन होगा। वो प्लेन सीधा जाके नानियाओ के सर पे गिरता है। नानियाओ बोलता है, ये क्या है? युआन चौंकते हुए बोलता है, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है? फिर युआन भागते हुए जाता है और वो नानियाओ के सर से उस प्लेन को ले लेता है। फिर युआन के सामने कुछ ऑप्शन निकल के आते हैं। युआन बोलता है, मैं जानता था ये आनकुई का पहला इवेंट है। उसको बताया जाता है, तुमने आनकुई के सुपरनेचुरल क्लब के इन्विटेशन को पाया है, तुम क्या करना चाहती हो? ऑप्शन ए, तुम इस क्लब को ना ज्वाइन करके गो होम क्लब को ज्वाइन करना चाहते हो। युआन बोलता है, मैं ऑलरेडी स्टूडेंट काउंसिल का मेंबर हूँ। ऑप्शन बी, जिसने इस प्लेन को बना है उसकी जाके तारीफ करो। युआन बोलता है, ये गेम पागल तो नहीं हो गया है? इस प्लेन को मैंने ही बनाया है। ऑप्शन सी, उसके पास जाओ और उसे समझाओ कि सुपरनेचुरल जैसा कुछ नहीं होता। युआन सर पे हाथ रखते हुए बोलता है, ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। ऑप्शन डी, उसके टेबल को पलट दो और उसे फोर्सफुली अपने क्लब में ज्वाइन करवाओ। युआन गुस्सा होते हुए बोलता है, क्या तुम कोई नॉर्मल ऑप्शन नहीं दे सकते? फिर युआन शांत होते हुए उन ऑप्शन की तरफ देखता है और सोचता है, आनकुई ने उससे कहा था कि मैं डरता हूँ कि लोग मुझे रिजेक्ट ना कर दे। फिर युआन रोते हुए बोलता है, अगर ऐसी बात है तो मुझे करना ही होगा। फिर वो उनमें से एक ऑप्शन को चूज कर लेता है और टाइम फिर से चलने लगता है। युआन आनकुई के पास आके बोलता है, ये तो कितना ब्यूटीफुल फ्लायर है, इसे जमीन पे पड़े रहना नहीं चाहिए। मैं स्टूडेंट काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट होने की वजह से इस चीज को जमीन से उठा लिया, लेकिन जब मैंने तुम्हारे फ्लायर्स को उठा लिया तो मुझे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम्हारे सुपरनेचुरल क्लब को ज्वाइन करूंगा। आनकुई खुश हो जाती है और बोलती है, सच में ये तो काफी अच्छी बात है। फिर वो उछलते हुए बोलती है, जब मास्टर युआन मेरे क्लब को ज्वाइन करेंगे तब मेरा क्लब तो काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ये हमारे लिए सम्मान की बात होगी कि आप हमारे क्लब को ज्वाइन करें। युआन उसे चुप कराते हुए बोलता है, मैंने अभी तक अपनी बात
बात पूरी नहीं की। युआन बोलता है मैं तुम्हारे क्लब को ज्वाइन करूंगा, लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है। फिर वो स्टाइल मारते हुए बोलता है मैं इस सुपर क्लब का लीडर बनना चाहता हूँ। अगर मैं दूसरी तरह से बोलूँ तो मैं तुम्हें अपने क्लब में ज्वाइन करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे क्लब को ज्वाइन करोगी? आनकुई इससे भी खुश हो जाती है और बोलती है जब तक हम दोनों साथ है मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन क्लब का प्रेसिडेंट होगा। फिर हमें दिखाया जाता है युआन ने ऑप्शन डी को चूज किया था। युआन मन में बोलता है स्टूडेंट काउंसिल ने कहा था कि स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर किसी क्लब को ज्वाइन नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर अपने खुद के क्लब को भी नहीं बना सकते। फिर वो अपने सर के सामने चुटकी बजाता है। आनकुई उसकी तरफ आते हुए बोलता है वो फ्लैट्स काफी ज्यादा अच्छे बने थे, मुझे लगता है आपने उसे काफी अच्छे से बनाया था, इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मास्टर युआन। युआन उसकी पिछली बातों का मजाक उड़ाते हुए बोलता है क्या तुमने नहीं कहा था कि जो भी तुम्हारे साथ रहता है उसे बैड लक लग जाता है? आनकुई हंसते हुए बोलती है किसे पता है। फिर आनकुई अपने चश्मे को ठीक करते हुए बोलती है मुझे लगा नहीं था कि आप प्रेसिडेंट बनना चाहेंगे, जैसा एक्सपेक्ट था एक विलेनियस यंग मास्टर से जो सारे पावर को अपने हाथों में रखना चाहता है, जो अंधेरे रातों में अकेला ही निकलता है और सारे बुरे मॉन्स्टर को अकेले ही मार देता है। युआन चीरते हुए बोलता है रुको मुझे एक्सप्लेन करने दो, लेकिन तुम मुझे इतना विलेनियस क्यों दिखा रही हो? फिर अनाउंस किया जाता है कि क्लब इवेंट जल्दी खत्म होने वाला है तो सभी अपने सामान को गुछा ले। नेक्स्ट सीन में हमें क्लासरूम का दिखाया जाता है जहाँ युआन चिल्ला के बोलता है आखिर तुम्हें इस क्लब में किसने ज्वाइन करवाया? हमें दिखाया जाता है सुपरनेचुरल क्लब बन गया है और उसका दूसरा मेंबर नानिया होता है। आनकुई क्यूट सा फेस बना के बोलती है हमें इस क्लब को बनाने के लिए 3 मेंबर की जरूरत है मास्टर। नानिया उस साइड से बोलता है क्या मुझ जैसा एक कॉमनर इस क्लब को ज्वाइन नहीं कर सकता? युआन उन दोनों की बातें सुन के चुप हो जाता है और बोलता है ठीक है तुम इस क्लब को ज्वाइन कर सकते हो। फिर वो नानिया की तरफ गुस्से में देखते हुए बोलता है लेकिन मैं काफी ज्यादा सख्त प्रेसिडेंट हूँ, इसलिए तुम्हें तैयार रहना होगा आगे जो आने वाला है। नानिया उसकी बातें सुन के डर जाता है और बोलता है ठीक है प्रेसिडेंट। आनकुई बोलती है तुम चिंता मत करो, मास्टर इवन तुम्हें कोई अच्छी सी ब्लेसिंग दे देंगे। तभी क्लास में टीचर आ जाते हैं और बोलते हैं सभी बच्चे शांत हो जाओ, आज हमारे क्लास में एक न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट आई है, इसीलिए सभी मिलके मिस मियाओ का स्वागत कीजिए। हमें दिखाया जाता है वही लड़की युआन के क्लास में आ चुकी होती है। युआन उसे देख के चौंक जाता है और बोलता है तो तुम हो नई ट्रांसफर स्टूडेंट। मियाओ भी उसे देख लेती है और वो चिल्लाते हुए बोलती है तुम तो कल के अजीब वाले लड़के हो। और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 19 यहीं पर ही खत्म हो जाता है। गाइस आपको अगर ये मांगा पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, इससे मैं मोटिवेट होऊंगा और हर दिन आप लोग के लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपलोड करूंगा।